डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन डिफरेंट सेक्टर्स। डिफरेंट सेक्टर्स मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। तो पहले क्या था, मेल फीमेल, फिर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। In the course of economic development of a country, labor flows from agriculture and other related activities to industries and services. अब ध्यान से देखना, in the course of economic development मतलब जैसे जैसे इकोनॉमी डेवलप होती है, जैसे जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, ट्रांजिशन कैसा होता है, चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट कैसा होता है, फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी एंड टर्शरी। क्योंकि सेकेंडरी और टर्शरी के लिए ज्यादा पढ़े लिखे लोग चाहिए एज कंपेयर टू प्राइमरी। तो शिफ्ट ऑफ द शिफ्ट ऑफ पीपल या वर्कफोर्स फ्रॉम द प्राइमरी टू द सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर is a sign of economic development. It shows economic growth, the changing structure in this manner, shift from primary to secondary and tertiary. In this process, workers migrate from rural to urban areas. Eventually, at a much later stage, the industrial sector begins to lose its share of total employment as the service sector enters a period of rapid expansion. तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की सीक्वेंसिंग बता रहा है कि प्राइमरी सेक्टर की कंट्रीब्यूशन कम होनी शुरू हो रही है, तो इट इज अ साइन ऑफ इकोनॉमिक, मतलब इन द सेंस कि सॉरी तो मतलब नुकसान है ना कि आपकी कंट्रीब्यूशन, परसेंटेज ऑफ द पीपल डिपेंडेंट ऑन इट, परसेंटेज ऑफ द पीपल डिपेंडेंट ऑन इट, और कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर, जीडीपी बढ़ रहा है तो इट इज अ साइन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अब जीडीपी बढ़ रहा है और ग्रोथ हो रही है सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर की, तो इट इज अ साइन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज वेल। बट इवेंचुअली कह रहे हैं लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट तब होगी जब सर्विस सेक्टर सबसे ज्यादा स्ट्रांग है आपका, क्योंकि इंडस्ट्री में तो फिर भी कुछ स्किल्ड लेबर होती है, कुछ अनस्किल्ड लेबर होती है, वहां पे भी रेगुलर सैलरीड भी होंगे, कैजुअल भी होंगे, बट सर्विस सेक्टर ग्रो कर रहा है तो वहां पे ज्यादातर पढ़े लिखे और स्किल्ड लोग ही होते हैं। सर्विस सेक्टर में ज्यादातर पढ़े लिखे और स्किल्ड लोग ही होते हैं, तो वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंप्रूव हो रही है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो एट अ मच लेटर स्टेज उसकी बात हो रही है, किसकी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लेटर स्टेज पे। जनरली वी डिवाइड ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज इनटू 8 डिफरेंट इंडस्ट्रियल डिविजन्स। देयर आर 3 सेक्टर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। ये वही है, एग्रीकल्चर, माइनिंग एंड क्वेरिंग, ये है आपका प्राइमरी सेक्टर, ये है आपका प्राइमरी सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, ये है आपका सेकेंडरी सेक्टर। कंस्ट्रक्शन, सर्विसेज यहां से शुरू हो रही हैं, ट्रेड सर्विसेज यहां से शुरू हो रही हैं, सर्विसेज यहां से शुरू हो रही हैं, ये टर्शरी, ठीक है ना। है 3 सेक्टर्स ही, 3 सेक्टर्स, एग्रीकल्चर, माइनिंग, क्वेरिंग, जो नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड है वो प्राइमरी सेक्टर होता है, जो मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल से रिलेटेड है वो सेकेंडरी सेक्टर होता है। टर्शरी सर्विस सेक्टर, टर्शरी क्या होता है, सर्विस सेक्टर। ट्रेड, कॉमर्स, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वो सब सर्विसेज में आ जाता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन डिफरेंट सेक्टर्स, सेक्टर क्या है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। तो डेटा देखेंगे, डेटा, हाँ तो इसमें ठीक है 17-18, प्राइमरी 44.6, सेकेंडरी 24.4 और टर्शरी 31%। From the given figure, the following results are on. Primary sector is the main source of employment, 44.6% for majority of the workers in India. Secondary sector provides employment 24.4% and 31% are engaged in the service sector. At the time of independence, this was around 14 to 15%. But the majority was primary sector. पहले 85, फिर 75, कंट्रीब्यूशन कितना नीचे आ गया,
contribution of the primary sector to in the GDP 85% से 75% हुआ, 17-18 में 44.6%, ये ग्रेजुअली गिरता ही जा रहा है। अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, अच्छी बात। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स बाय इंडस्ट्री प्राइमरी, पहले तो टोटल की बात करें, टोटल तो यही है कि 44.6% ऑफ द पॉपुलेशन एम्प्लॉयड इन द प्राइमरी सेक्टर, फिर सेकेंडरी में 24.4, टर्शरी में 31। अब उसमें रूरल अर्बन, रूरल एरियाज में मेजॉरिटी प्राइमरी सेक्टर में है, सेकेंडरी टर्शरी, और अर्बन एरियाज में मेजॉरिटी टर्शरी सेक्टर में है। तो अब यहाँ पे आ जाएगा बिकॉज ऑफ एजुकेशन एंड स्किल्स, एजुकेशन एंड स्किल्स। तो एक बार ही कंटेंट आएगा ना, तो वो कहाँ कहाँ यूज होना है वो धीरे धीरे रिलेट कर पाएंगे। मेल फीमेल, सर्विस सेक्टर में मेल ज्यादा हैं, फीमेल्स कम। प्राइमरी सेक्टर में फीमेल ज्यादा हैं, मेल्स कम, क्योंकि लेवल ऑफ एजुकेशन की वजह से। तो ये वाला आंसर यूज हो सकता है कि अगर वाई उसका पूछ लें तो ये मतलब सेम रीजन वहां पे भी चल जाएगा। लैक ऑफ मोबिलिटी, आपका लो लेवल ऑफ एजुकेशन, लो स्किल्स, ठीक है ना। तभी, क्योंकि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट तो इजी है, प्राइमरी फार्मिंग तो कोई भी कर सकता है ना, एंड रिलेटेड एक्टिविटीज, तो इसलिए फीमेल्स वहां पे ज्यादा है, जॉब्स कम है। कोई डाउट? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन डिफरेंट सेक्टर्स, ये फर्स्ट टाइम बस रीड करना होता है, सेकेंड राउंड में आप उसको याद करना शुरू करेंगे। तो ये इंफॉर्मेशन है, ये कॉन्सेप्ट्स नहीं है। कॉन्सेप्ट्स होते हैं कि व्हाट आर द कॉजेस, मतलब एक वो रीजनिंग वाली चीजें हैं कि अच्छा ये है, इसके लिए ना हम ये कर सकते हैं। ये तो इंफॉर्मेशन है, इतने परसेंट लोग इसमें एम्प्लॉयड हैं, इतने परसेंट, ये फैक्ट्स हैं, ये इंफॉर्मेशन है, ये कॉन्सेप्ट्स नहीं होते। फैक्ट्स यहाँ तो पता है या नहीं पता, कॉन्सेप्ट एक बार समझ आए तो फिर आप रिलेट भी कर सकते हैं। मतलब जैसे ना कि एक बार कॉजेस पता हो तो रेमेडीज थोड़ी सी खुद भी क्रिएट कर सकते हो, कि हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ है तो उसको कंट्रोल करना है, तो कुछ ऐसे स्कीम्स निकालें कंट्रोल करें पॉपुलेशन को। तो लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है तो कुछ ऐसे मेजर्स लें कि इकोनॉमिक, मैं कह रहा हूँ कि एक होता है कॉन्सेप्ट, एक होती है इन्फॉर्मेशन। ये इन्फॉर्मेशन है। तो इन्फॉर्मेशन में क्या होता है, फर्स्ट राउंड सिर्फ रीड, सेकेंड राउंड ट्राई टू रिलेट कि अब ठीक है, अब इस इंफॉर्मेशन में मीनिंगफुल क्या है, 5 लाइनों में 1 लाइन, ठीक है ना, जो रीजनिंग होगी। तो समझना है कि इनमें पूछ क्या सकते हैं वो।